हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आप में से मिस्टर टीपू हैं, उन्होंने एक प्रश्न भेजा है कि गुरुजी प्रणाम, क्या माँ बगलामुखी जी की 6 इंच से छोटी पीतल की मूर्ति घर में रख सकते हैं या नहीं, और मंत्र जाप उठते बैठते चलते फिरते भी कर सकते हैं क्या, और माँ बगलामुखी की पूजा में कौन सा तेल का दीपक जलाया जाना चाहिए। देखिए, जब हम पीताम्बरा देवी की बात करते हैं, जब माँ बगलामुखी की बात करते हैं, तो उनका संधान और उनका विधान थोड़ा सा अलग है और बहुत ही टेक्निकल है, और हर व्यक्ति माँ पीताम्बरा की साधना उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है। उसके लिए थोड़ी सी पात्रता विकसित करनी बड़ी ज़रूरी है। तो जहाँ तक मूर्ति की बात है, तो कैसी मूर्ति है उसका ख्याल रखना चाहिए। सभी प्रकार की मूर्तियों में हमें ये देखना चाहिए कि जो भी मूर्ति हम किसी भी देवी देवता की लाते हैं, उसके जो शिख नख हैं, मुख है, मुखाकृति है, वो सब ठीक होनी चाहिए। जैसे कोई आँख आड़ी टेढ़ी ना हो, कोई आँख बंद ना हो, कोई कान कटा फटा ना हो, होठ आड़े टेढ़े ना हो, मुंह और दांत कोई ऐसे खराब ना हो। ये बातें सभी मूर्तियों पर लागू होती हैं, और माँ बगलामुखी की मूर्तियाँ प्राय ठीक मिल नहीं पाती हैं। तो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप रख सकते हैं। और बगलामुखी का अपना एक अलग विधान है और उनका पूरा जयंती है, तो उस हिसाब से अगर हम दसम महाविद्या में बगलामुखी आती है। हम हरिद्रा का जो तेल आता है, हल्दी का तेल, पर हरिद्रा भी 3 प्रकार की होती है। उनमें जो हरिद्रा हैं जो उत्तम मानी गई हैं, जो जिसको हम देव हरिद्रा बोलते हैं, तो देव हरिद्रा का अगर आपको तेल मिल जाए तो उससे आप उनका दीपक जगा सकते हैं। और इसके अलावा आप अलसी का तेल जला सकते हैं, अलसी के तेल का दीपक जगा सकते हैं। और अगर ये दोनों भी नहीं प्राप्त होते तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जगा सकते हैं। और बगलामुखी का जो साधना है, बगलामुखी का जो विधान है, उसमें बड़ी सात्विकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि बगलामुखी अकेली ऐसी देवी हैं जो परम पवित्रता को अंगीकार करती हैं। तो बगलामुखी के साथ ये बड़ी विशेष एक बात है। और क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका आह्वान किया, भगवान विष्णु ने उनका आह्वान किया, और जो सौराष्ट्र में जो जगह है जहाँ पर देवी प्रकट हुई, तो पूरा उसका एक महात्म्य है, और उसको हमें उस तरह से अगर हम समझ सकें तो उसको हमें करना चाहिए। और बगलामुखी में ज़्यादातर बगलामुखी की साधना लोग तब करते हैं जब या तो शत्रुओं से पीड़ित होते हैं या किसी परेशानी से पीड़ित होते हैं। लेकिन बगलामुखी में लाभ तब भी आपको प्राप्त हो सकता है जब आपके प्रतिकूल परिस्थितियां हों। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि शत्रुओं से ही आप घिरे हों तो बगलामुखी का जाप आप करें। हालांकि बगलामुखी शत्रु शमन के लिए सर्वोत्तम मानी गई हैं, लेकिन अगर आप बगलामुखी का जाप अपने संकटों से निवारण के लिए करते हैं, जैसे ऋण मुक्ति के लिए करते हैं, रिपुन और ऋण, रिपुन कहते हैं शत्रु को और ऋण कहते हैं कर्जे को, तो बहुत तरह के जो कर्ज हैं अगर उनसे भी मुक्ति पाना चाहें उसमें भी बगलामुखी मदद करती हैं। और बगलामुखी की साधना में आदमी को सात्विकता का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और कुछ पीले वस्त्रों का, पीली चीज़ों का, पीले विधानों का उसमें एक पूरा का पूरा एक प्रकोष्ठ चलता है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और बगलामुखी का जो कवच है, बगलामुखी के जो मंत्र हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और उस मंत्र को उसी हिसाब से हमें करना चाहिए। उसमें हमारा उच्चारण बहुत ठीक रहे तो अच्छा रहता है, तो ये आप ख्याल करें, उस हिसाब से कर लें तो ठीक रहेगा। और बगलामुखी का जब आप जाप करने बैठें तो आपका जो मुख है वो उत्तर अभिमुख होना चाहिए। जब आप मूर्ति के सम्मुख बैठें तो आपका मुँह उत्तर दिशा में रहे, तो ये आपके लिए लाभकारी और बढ़िया रहेगा। देखिए, बगलामुखी का जो मंत्र आता है वो है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचाम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये बगलामुखी का मुख्य मंत्र है, प्रमुख मंत्र है, आधान मंत्र है। अब इसमें जब आप पढ़ते हैं कि ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, तो सर्वदुष्टानाम में सर्वदुष्टानाम के बाद आप अपने रिपुन का नाम जोड़ते हैं। प्राय जब इसको सामान्य रूप से करते हैं तो आप बोलेंगे कि ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, फिर उस जातक का नाम बोलेंगे जिससे आपका बैर है, जिससे आपकी शत्रुता है। लेकिन हमारा जो अपना विधान है, हमारी जो अपनी व्यवस्था है, और हमारा जो अपनी देशना है, उसमें हम ऐसा मानकर चलते हैं कि पूरा विश्व, पूरा कुटुंब, पूरे समुदाय, पूरी दुनिया, धरती ही आपकी मित्र है, तो फिर तो कोई शत्रु बचता नहीं है। लेकिन इसमें फिर शत्रु और दुष्ट कौन हो जाता है? शत्रु और दुष्ट वो है जितने भी लोग बुरे कृत्यों में लिप्त हैं, जो बुरी वासनाओं में लिप्त हैं, बुरे जंजालों में फंसे हैं और समाज में बुराइयों को बढ़ाते हैं, तो इनकी गति को भी आप स्तंभित करते हैं, इनकी गति को भी आप रोकने का कार्य करते हैं। तो ये कभी कभी अगर अच्छे साधक हैं, अच्छे पूजा पाठ करने वाले हैं, तो वो इसको मोक्ष
कल्याण के लिए भी इस मंत्र को कर सकते हैं। मोक्ष कल्याण यहाँ इसी भाव से है जो मैंने इससे पहले उद्धृत किया है कि समाज में जितनी बुराइयां हैं, जितने बुरे विचार हैं, जितने बुरे काम हैं, जितनी बुरी बीमारियां हैं, जितने बुरे तरह के संकल्प हैं, जितने बुरे तरह के लोग हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो सके, उनकी ताकत कमज़ोर हो जाए और वो समाज में बुराइयां और खराबियां कम से कम होती चली जाएं। ये भी उसका एक उद्देश्य रहता है। तो अगर आपके प्रत्यक्ष शत्रु नहीं हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने अगर आपको बेवजह ऐसे परेशान किया हुआ है तो आप उस तरह से भी इस प्रयोग को ला सकते हैं। इसमें आप मूर्ति के साथ साथ अगर आप एम्बर की चास लगा सकें, एम्बर की धुनी दे दें तो अच्छा रहता है। एम्बर की माला का भी प्रयोग बगलामुखी के साथ किया जाता है। बगलामुखी का यंत्र भी रख सकें तो भी अच्छा रहेगा। जहां आपने बगलामुखी की मूर्ति रखी है, जहां बगलामुखी का यंत्र आपने स्थापित किया है, जहां आप उनकी साधना और प्रार्थना करते हैं, वहां अगर आप पीली सरसों से एक कटोरी भर करके, क्रिस्टल की कटोरी में या कांसे की कटोरी में या पीतल की कटोरी में आप पीली सरसों भर करके रखें तो ये भी एक अच्छा उपाय होता है। और पीली सरसों से आप उसको यज्ञ भी कर सकते हैं। बगलामुखी कवच और बगलामुखी के बाकी संधानों के बारे में हम विस्तार से अगले अंकों में चर्चा करेंगे। प्रसन्न रहिए।